जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट उस पर निशाना साधा, उससे ये साफ है कि इनके पीछे कोई जबरदस्त बैकिंग है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि निशिकांत दुबे ऐसे पिद्दी न पिद्दी के शोरबा सीधे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने लगे। निशिकांत दुबे के गोड्डा में ही अडानी का जो है वो क्या कहते हैं पावर प्लांट है, जिसको लेके दुनिया भर का बवाल है। ये बवाल 12 लाख प्रति एकड़ मुआवजे से जमीन लिया गया था, और जब वहां पर आंदोलन शुरू हुआ तो वो 49 लाख प्रति एकड़ मुआवजे तक चला गया है मामला। सर्वाधिक जमीनें अगर किसी को आवंटित हुई हैं तो वो हैं गौतम अडानी साहब और अडानी ग्रुप। जी। बंदरगाह की जमीन उनको, हवाई अड्डे की जमीन उनको, रेलवे स्टेशन उनको, लाल किला चलाने की जिम्मेदारी उनको, जगह जगह बिजली घर खोलने की जिम्मेदारी उनको, पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी उनको। जब जब अडानी पे कोई अटैक होता है, निशिकांत दुबे एकदम फ्रंट पे आ जाते हैं। जैसे महुआ मोइत्रा का मामला आपको याद ही होगा। इस देश में लैंड ग्रैबिंग किसको अच्छी नहीं लगती। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 आज चर्चा होगी थोड़े दूसरे एंगल से। संसद के दोनों सदनों से पास हो गया, संसद में हंगामा हुआ ही, सोशल मीडिया पे भी विमर्श विवाद चला और मामला सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या ये जो अमेंडमेंट बिल आया है वक्फ बोर्ड का, जिसको कहा जा रहा है कि महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को इससे लाभ मिलेगा, पसमानदा भी कोई भी लाभ मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्या इसका कोई अदानी कनेक्शन है? अदानी समूह के साथ कोई कनेक्शन है? नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने कई एपिसोड में कहा भी कि इसमें कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, और जो वक्फ बोर्ड जो है उसकी जमीन शहर के बीचों बीच बहुत महंगी जमीन है, लाखों एकड़ जमीन लोग कहते हैं कि है, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। लेकिन आखिर जब किरण रिजिजू बोले, जब एक तरह से परोक्ष धमकी थी, उसके बाद उपराष्ट्रपति कूद गए इस पूरे विमर्श में, उसके बाद दिनेश शर्मा, लेकिन ये निशिकांत दुबे क्यों बौखलाए हुए हैं? वो सीधा और सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अटैक उन्होंने किया कि वो गृह युद्ध फैला रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जुडिशरी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन अडानी और ये निशिकांत दुबे है, उनका जरा कनेक्शन समझिए कि जब जब अडानी पे कोई अटैक होता है, निशिकांत दुबे एकदम फ्रंट पे आ जाते हैं। जैसे महुआ मोइत्रा का मामला आपको याद ही होगा, विस्तार से नहीं जाऊंगा। दूसरा हेमंत सोरेन का मामला आपको पता ही है, गोड्डा के सांसद हैं और गोड्डा में अडानी का बिजली प्लांट लगा है। जब हेमंत सोरेन सरकार ने इंक्वायरी कमेटी बैठा दी एक मंत्री के अंडर, अडानी पहुंच गए बुकेले के झारखंड। तो इतना चूंकि वक्फ बोर्ड की जमीन में किसकी दिलचस्पी है, आखिर किसके कहने पर, किसके इशारे पर निशिकांत दुबे इतना बौखलाए हुए हैं कि जुडिशरी को एक तरह से अपमानित और ध्वस्त करने का, जो आप कह लीजिए कि सीधा और सीधा चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हैं। अभी तक कोई क्या एक्शन हुआ है? नहीं एक्शन हुआ है। जेपी नड्डा ने जरूर कहा है कि पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई एक्शन निशिकांत दुबे पे जहां तक मुझे अब तक पता है नहीं हुआ है। आज चर्चा अडानी, निशिकांत दुबे, वक्फ बोर्ड बिल, इन सब के बीच किस तरह का कनेक्शन है इन पहलुओं पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जेपी सिंह साहब है, लगातार आप सुन रहे हैं अम्बेडकर नामा पर। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, कानूनविद भी हैं, और एक एक बारीकियों के तह में तलाशते हैं, तब हम लोग चर्चा इस पर करते हैं। स्वागत है सर। इनिशियल बैकग्राउंड मैंने दे दी। देखिए सर, आपने कुछ बैकग्राउंड में छोड़ दिया। अच्छा, आपके लिए आप पूरा करिए। इस बैकग्राउंड में जस्टिस वर्मा के घर जो करोड़ों रुपए का अग्निकांड है, जिसमें सरकार की ओर से लिपापोती की कोशिश की जा रही है, और जब घटना हुई उसको 7 दिन 8 दिन छिपाए रखा गया। वो तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार धनंजय महापात्र ने खबर ब्रेक कर दी, और इसके साथ ब्रेक की कि इस पर कॉलेजियम की बैठक हुई है। कॉलेजियम ने ये कहा है,
और वो भी बात जो है ऑन रिकॉर्ड थी, इसलिए जो है इनको ये बात खोलनी पड़ी। और फिर जो हुआ अभी तक आपने देखा ही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सारी चीजों को सार्वजनिक कर दिया। जी। इस पूरे घटनाक्रम में आपने देखा होगा कि धनखड़ साहब ने कैटेगरिकली ये बात कही कि जो आगजनी हुई उतने रुपए वाली, उसमें अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। भले उन्होंने जुडिशियरी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जुडिशियरी ने एफआईआर क्यों नहीं की, मैंने उनका आशय रहा हो, लेकिन इससे कहीं न कहीं देश के गृह मंत्री, जिनके अंदर में दिल्ली की पुलिस है, वो लपेटे में आ गए और बीजेपी की सरकार भी लपेटे में आ गई। और उसी के वो डिप्टी आपके सभापति हैं राज्यसभा के, और जो है वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब, वो भी जी। लपेटे में आ गए। इसको भी आप इसमें शामिल कर लीजिए और आप एक एक करके चलिए। इस देश में लैंड ग्रैबिंग किसको अच्छी नहीं लगती? शायद ही कोई हो, चाहे कारपोरेट हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे वो गांव का भूपति हो, और चाहे गांव का भूमिहीन हो, गांव सभा हो। आप देखेंगे कि चक रोड तक लोग कब्जा कर लेते हैं। आए दिन चक रोड को छुड़वाने की लड़ाई होती है, पुलिस थाना कचहरी होती है, जी। आपस में गोली बंदूक चलती है। गांव में दो घरों के बीच में जो गली है, उस गली को लोग जो है अवरोध उत्पन्न करके रोक लेते हैं, गांव सभा की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। जो चरने खाने के लिए जो है गांव सभा में छोड़ी गई है, जो जमीन जोत लेते हैं। तालाब की जमीन में जो है वो क्या कहते हैं, अतिक्रमण करके जो है मकान बनवा लेते हैं, अवैध मकान बनवा लेते हैं। तो इस देश में तो ये एक जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ही मतलब एक सगल है कि कई सरकारी जमीन है, कोई इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उसको जो है इस्तेमाल में ले आओ। ये तो एक बात हो गई। और इसमें कारपोरेट, वो कारपोरेट जिसको सुप्रीम कोर्ट के कारण 4 गुना 6 गुना आप जमीन अधिग्रहण में पैसा देना पड़ रहा है, सरकार को पैसा देना पड़ रहा है। हम्म। फिर इतनी महंगी जमीनें हैं, जो आपने बताया कि शहर की जमीनें तमाम वक्त की, और बाई यूजर हैं। बाई यूजर जमीन वो है जिसमें कोई कागज नहीं है, यूज में आ रही है वक्त की जमीन, उस पर हम्म। निगाह है। उसको सरकार ने इस विधेयक में शामिल भी किया था, इस कानून में। तो सरकारी जमीनों पर आप अगर देखेंगे कि पिछले 10 साल में सर्वाधिक जमीनें किसको अलाट हुई हैं, हम्म। तो कारपोरेट पसंदी में तो कई कारपोरेट हैं, नाम के ही 2 लोग हैं। हम्म। लेकिन सर्वाधिक जमीनें अगर किसी को आवंटित हुई हैं, तो वो हैं हम्म। गौतम अडानी साहब और अडानी ग्रुप। जी। बंदरगाह की जमीन उनको, हवाई अड्डे की जमीन उनको, रेलवे स्टेशन उनको, लाल किला चलाने की जिम्मेदारी उनको, जगह पेट्रोल जगह पंप। बिजली घर खोलने की जिम्मेदारी उनको, पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी उनको। जहां न पहुंचे रवि, तहां पहुंचे अडानी जमीन के पहले मामले में। कभी पहले कभी जाते थे। वो कभी वाला बदल गया है, वो सब मुहावरे बदल गए हैं। यानी जहां हम्म। सूर्य की रोशनी भी नहीं जा सकती, वहां अडानी। धरावी, धरावी में भी पुलिस धरावी रहती के है। लोगों का जो उद्धार होगा या डेवलपमेंट होगा, उसके पहले उनको दलदली जमीन में ले जाके बताया जा रहा है। भाई वहां से हटेंगे तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा, गली बनेगी, हम्म। सड़क बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। वो जमीन अडानी। तो हम्म। अगर वक्फ की जमीनें जो बाई यूजर प्रॉक्सी वाली जमीनें हैं, वो अगर जो है सरकार को देना हो, जिसका कोई मालिक नहीं है, तो वो तो जो है औने पौने में मिल जाएगी, वो अडानी। अभी 99 पैसे की लीज पर टीसीएस को जमीन मिली है। हाँ हाँ। 99 पैसे ज्यादा तो लीज पर, 1 रुपए की लीज पर पता नहीं कितने एकड़ जमीन वृंदावन में जो है वो क्या कहते हैं, साध्वी रितंबरा को कल्याण सिंह सरकार ने दी थी। सरकार बदल गई, जमीन कैंसिल हो गई, और दोबारा बीजेपी सरकार बनी तो फिर साध्वी रितंबरा को दी थी। क्योंकि साध्वी रितंबरा ने अयोध्या मामले में जो है जिस तरह विश्व भवन किया था, शायद ही किसी अन्य साध्वी ने किया हो। अभी जब कुंभ मेला क्षेत्र इलाहाबाद में कुंभ लगा था, तो उसमें साध्वी ने जो है वो
योगी और मोदी किसान में वो सीधे पढ़े कि हम आपसे क्या बताएं। हो सकता है कहीं और की भी जमीन चाहती हो। अभी प्रयागराज में ठीक संगम के उस पार नैनी साइड में 50 एकड़ जमीन जो है स्वामी चिदानंद को दी गई है, जो है विकसित करके धर्मस्थल बनाने की, 1 रुपए के लीज पर 99 साल के लिए। उस जमीन में नव प्रयागम योजना एडीए ने बनाई थी, जिसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया कि बाढ़ के चरम बिंदु के हाफ से लेके 500 मीटर उत्तर और 500 मीटर दक्षिण दाहिने और बाएं कोई जो है डेवलपमेंट नहीं होगा। ओमेक्स के जो है तमाम बनाए हुए उसमें मकान फंस गए हैं। वो उसमें उसमें की प्राइम लैंड 50 एकड़ दे दी गई है स्वामी चिदानंद को। तो मामला जो है आपका समझिए, वक्फ की जमीन जो भाई प्रॉक्सी जो यूजर वाली है, इसका कोई क्लेमेंट नहीं है सिवाय इसके कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं, कोई कागज नहीं है। वो असली इसका आड़ में मेरे हिसाब से नंबर 1 पर तो वही निशाना था जी। और उसके सबसे बड़े लाभार्थी उपभोक्ता जो है नेचुरली हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति, जिनके उद्योग में उनका कितना पैसा लगता है ये तो आज तक कभी कोई आंकड़ा नहीं आया। लेकिन जमीन सरकारी, डेवलप करके दिया सरकार ने, व्यवस्था वो चलाएंगे और उनको व्यवस्था चलाने के लिए लोन देती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लोन देती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसमें भी कहा जाता है कि मार्जिन मनी जो है 10% 20% आपका है, 80% वो लोन देगी। तो आप उसको स्ट्रक्चर ही इस तरह कराते हैं, क्या कहते हैं, उसका जो प्रारूप है जो है आप प्रपोजल का, जिसमें आपका जो मार्जिन मनी है वो भी उसी में शामिल होती है। मतलब इतना फाइनेंस मिलता है कि उसमें मार्जिन मनी का भी जो है मतलब स्कोप है, आपसे बता रहे इस्तेमाल का। मैंने सब कुछ सरकारी आप मालिक। अभी आप नया नया चला रहे हैं, कभी जब घाटे में चला जाएगा तो जैसे बंबई के सारे मिल जो एक जमाने में औने पौने जो है दाम में जो है मिल मालिकों को मिले थे, कपड़े वाले मिल, और जो आज की डेट में बंद हो गए, और जहां एक के बाद एक टूट करके जो है वो क्या कहते हैं मल्टीनेशनल आ गए हैं, तमाम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। वो किसी जमाने में किसानों और उन्हीं की तो रही होगी ना, काश्तकारों की ही तो जमीन रही होगी ना। उत्तर प्रदेश की चीनी मिल सरकारी जमीन पे बने, चाहे प्राइवेट ने बनाया चाहे सरकारी ने, और उसके बाद औने पौने दाम में पौनी ऊंटी चड्ढा को दे दी गई और जमीन का तो मालिक बन गया। जमींदारों की जमीन दे दी गई, एसीजेड के माध्यम से तमाम जमीनें लोगों को मिल गई। कौन सा एसीजेड है? आज तक सरकार ने एक भी पेपर जारी किया कि एसीजेड सक्सेस है कि फेल्योर है? क्या हुआ एसीजेड का? आजकल कोई एसीजेड का नाम ले रहा है? तो कहने का मतलब है कि यहाँ से मामले को शुरू कीजिए आप। जी 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 जी। और ये 2 हिस्से में है, एक हिस्सा वक्फ है और एक हिस्सा जज साहब के यहाँ पैसे की बरामदगी। चलिए सर शुरू करते हैं। तो अब वक्फ का जो मामला है, जिसमें धनकर से लेके ये सारे लोग कूद गए और निशिकांत जी कूद गए। अच्छा हाँ, इन दोनों मामले को मिला करके बीजेपी का कहीं भीतरी आंतरिक सत्ता संघर्ष भी है। अच्छा। जहां एक प्रकार से कहिए कि आडवाणी और उनके विरासत के लोग, जिसमें अरुण जेटली भी थे, अरुण जेटली तो दिवंगत हो गए, उनके लोग एक ओर हो गए हैं और बाकी लोग दूसरी ओर हो गए, और कुछ लोग जो है बीच में तटस्थ जो है वो चार दीवारी पर बैठे हैं कि ये जीते तो इधर कूदे, वो जीते तो उधर कूदे। और ये अघोषित है, क्यों? क्योंकि मीडिया गोदी है, वो इन सब चीजों को उभार नहीं रही है। और जो सोशल मीडिया में उभर भी रहा है वो केवल कुर्सी तक सीमित है, अंतर मतलब भीतर नहीं है। पूरे जुडिशरी में मालूम है कि कौन कौन से जज साहब लोग अरुण जेटली स्कूल ऑफ लॉ से जो है मतलब क्या कहते हैं जज बने हैं। वो गोगोई साहब से लेके दीपक मिश्रा से लेके अभी तक तमाम जो है मतलब ये भी शोध का विषय है। ये सब बातें इतनी है कि खोल के कहने पर कंटेंट में जेपी सिंह जेल चले जाएंगे आप जान। इसलिए मैं इशारे में ही मैं कह सकता हूँ। अब आप ये बताइए कि वक्त जहां मामला ये सब आया आपने बताया, उसके बाद निशिकांत दुबे कूद पड़े। निशिकांत दुबे के गोड्डा में ही अडानी का जो है वो क्या कहते हैं पावर प्लांट है।
जिसको लेके दुनिया भर का बवाल है। ये बवाल 12 लाख प्रति एकड़ मुआवजे से जमीन लिया गया था और जब वहां पर आंदोलन शुरू हुआ तो वो 49 लाख प्रति एकड़ मुआवजे तक चला गया है मामला। जो 12 लाख प्रति एकड़ का मामला था 49 लाख तक चला हुआ है। और अभी जो वहां सोरेन साहब से पिछले दिनों मिलने भी गए थे अडानी, जिसपे पूरे देश भर की जो है निगाहें थी और इंडिया गठबंधन के लिए माना जा रहा था कि ये तो इंडिया गठबंधन को पलीता लग जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जहां लगातार अडानी पर हमला कर रहे हैं वहां राहुल गांधी के समर्थन से या कांग्रेस के समर्थन से चल रही जो है क्या कहते हैं झारखंड सरकार, वो अडानी जी उनके मुख्यमंत्री के आवास पर गए थे मिलने के लिए। बहरहाल अब अभी वहां जो है जैसे और जगह जो है फरवरी में चलता है आपका क्या कहते हैं बजट सेशन, वहां भी बजट सेशन हुआ झारखंड में। और उस बजट सेशन में संसद में इतना बवाल हुआ कि उसमें 13वें दिन अडानी पावर प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे पर सदन में जबरदस्त बहस हुई और सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड विधानसभा में जांच कराने का आश्वासन दिया। और ऊर्जा मंत्री दीपक बरुआ ने यहां तक कहा कि एसपीटी एक्ट वहां है जिसमें जो है आप आदिवासियों की जो जंगल की जमीन जो लेते हैं वो कवर होती है। कहा कि एसपीटी एक्ट के तहत जमीन बिक्री योग्य नहीं है। अब समझ लीजिए ये पृष्ठभूमि है। अब इससे जो है निशिकांत दुबे और बौखलाए हुए हैं। अब वक्फ वाला जो आया, वक्फ वाले पर जिस तरह जो है कोर्ट ने जो है तुरंत फौरी ले लिया, तो फौरी ले लिया तो अगर हमें ये बात मालूम है कि कहीं ना कहीं सत्ता संघर्ष से ये मामला जुड़ा हुआ है, तो क्या जो बीजेपी के एमपी हैं उनको ये बात नहीं मालूम होगी कि जो है कौन ग्रुप के लोग जो है क्या कहते हैं इसमें वक्फ पर जो है वो क्या कहते हैं कानून खेल रहे हैं और कौन वाले ग्रुप जो है क्या कहते हैं वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना चाहते थे। अभी इशारे से समझिए तो जो अरुण जेटली स्कूल ऑफ लॉ वाले लोग हैं वो उनको कहा जा रहा है कि वो विपक्ष में है, मतलब वो वक्फ एक्ट के खिलाफ है, वो उस पर मजा चढ़ाना चाहते हैं जो कोर्ट में आपको आदेश जारी हुआ और जो अभी आगे डेट आने वाली है। और दूसरा ग्रुप ये है, अब इसमें वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ही जो है क्या कहते हैं लगे गरियाने, और सुप्रीम कोर्ट को गरियाने लगे इस पर जो है वो आपका क्या कहते हैं वेंकट रमणी साहब के पास एप्लीकेशन पड़ गई है कि इनके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं वो चलना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा है कि वहाँ एडवोकेट जनरल के पास पहले एप्लीकेशन जाती है, वो मंजूर करते हैं तो मानहानि का मुकदमा होता है। आज जो है वो क्या कहते हैं आपका बंगाल वाला मामला कि वहाँ सीबीआई जांच कराई जाए वगैरह वगैरह, ये जो है आपके क्या कहते हैं गौली साहब जो भी चीफ जस्टिस है उनके कोर्ट में आया मामला, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसका आदेश नहीं दे सकते इस तरह, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम सरकार और आपके क्या कहते हैं कार्यपालिका के आपके क्या कहते हैं क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मतलब इसका उल्लेख आ गया कि एक प्रकार से इनडायरेक्टली संज्ञान ले लिया। तो उनके कोर्ट में ये भी आया कि साहब जो है वो क्या कहते हैं इस पर अवमानना कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको इसमें सुप्रीम कोर्ट आने की क्या जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की जरूरत नहीं है, आप सीधे जो है याचिका दाखिल कर सकते हैं, इसको चुनौती दे सकते हैं कि अवमानना हुई। तो एक प्रकार से अवमानना का भी रास्ता खुल गया है, देखिए क्या होता है इनके खिलाफ। लेकिन ये जिस तरह इन्होंने सुप्रीम कोर्ट उस पर निशाना साधा उससे ये साफ है कि इनके पीछे कोई जबरदस्त बैकिंग है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि निशिकांत दुबे ऐसे पिद्दी न पिद्दी के शोरबा सीधे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने लगे। चीफ जस्टिस ऐसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक प्रकार सिनामिना सी है, आपको बता उनको उनसे अलग करके आप नहीं देख सकते। तो उनको चैलेंज करने लगे और यहाँ तक आरोप लगा दिया कि पूरे देश में जो दंगे हो रहे हैं उस गृह युद्ध की स्थिति है उसके लिए सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार है। तो अब या तो इस मामले को प्रेसिपिटेट कराना चाहते हैं कि प्रेसिपिटेट होगा तो और बातें भी खुल करके आएंगी, जैसे हम लोग आज अभी खुल के बात कर रहे हैं, हो सकता है हम कुछ इशारे से बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया वाले इसको लेके और जो है और खुलासे से बात करें। अभी सब तो वो क्या कहते हैं आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये है। अब इसके साथ धनखड़ साहब भी कूद गए
और धनखड़ साहब तो विशेषतर वो जो है इनसे तो चिड़े हुए थे, उसके पहले जो गवर्नर वाले पे चिड़े हुए थे, और उन्होंने यहाँ तक जो है जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने के लिए कह दिया कि एफआईआर क्यों नहीं हुई अग्निकांड में। अब अग्निकांड की भी साय फूस की स्टोरी समझ लीजिए आप। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, अगर इलाहाबाद तक साय फूस में मेरे तक पहुंचा तो दिल्ली में तो ये सत्ता के गलियारे में और विधिक क्षेत्रों में भयानक साय फूस में होगा। साय फूस माने कानो कान कि रुपया जो है 10-20 लाख 50 लाख नहीं था, बल्कि 250 करोड़ रुपया था, जो वहां किसी प्रयोजनवश रखा गया था व्यवस्था द्वारा। इसीलिए उनके घर के बजाय जो है वो आउट हाउस में रखा हुआ था, जहां जिसके बगल में सीआरपीएफ की जो है परमानेंट जो है क्या कहते हैं मतलब ड्यूटी रहती है, और ड्यूटी जोन में ऐसे भी कोई नहीं जा सकता। और ऐसे भी जब चुनाव उनाव के समय पैसा गाड़ी उड़ी से बरामद होता है तो जजों की ना गाड़ी चेक की जाती है, ना जजों का घर चेक किया जाता है कि माल यहाँ भी रखा हो सकता है। हमारा आपका घर चेक कर लिया जाएगा, इनका घर चेक नहीं किया जाएगा। ये लोग भाई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अब ये मामला भी साथ साथ उठ गया। इसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस ने परसों खबर ब्रेक कर दी कि जो कमेटी है, जांच कमेटी, उसने बहुत ही स्ट्रांग जो है वो क्या कहते हैं अख्तियार किया है रुख, और पुलिस से पूछा है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई, आपने पैसा जो है वो क्या कहते हैं जब्त करके जो है क्यों नहीं इसको सील किया। तो उन्होंने कहा कि साहब ये हम लोग सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब सील करेंगे, और जो ऊपर के अधिकारियों ने आदेश दिया तो वो हमने किया। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर है, और ये कहा कि ये जो आपका वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसको डिलीट, अब सोच समझ लीजिए कि उसको डिलीट तक करा दिया गया है। वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ है वो डिलीट कैसे हुआ। इसके बावजूद भी जो वीडियो है वो कुछ तो वहां पहुंच ही गया आपसे क्या कहते हैं चीफ जस्टिस के पास, जिसको उन्होंने जो है वेबसाइट पर डाल दिया। अब समझ लीजिए कि मतलब कितनी सब चीजें आपस में एक दूसरे से स्कोर सेटल करने के लिए, इनको निपटाने उनको निपटाने के लिए अंदर खाने चल रही हैं। अगर इसका खुल के विस्फोट हुआ तो पता नहीं क्या हो। और इस बीच में लगातार ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भागवत साहब आके दिल्ली में डेरा डाल दिए हैं, कुछ ना कुछ भाजपा में बड़ा होने वाला है, प्रधानमंत्री ने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। तो रात रात भर जो है नड्डा के यहाँ और गृह मंत्री के यहाँ वहां सब मीटिंग्स जो है बड़े बड़े हाई अप्स की जो है भाजपा में हो रही है। बीएल संतोष जो संगठन मंत्री राष्ट्रीय हैं वो उसमें शामिल हो रहे हैं। अब ये सब एंगल भी सब है, मतलब सबको समग्रता से समझिए कि कितना बड़ा मामला है। जितना हम लोग सोच रहे हैं उससे कहीं बहुत बड़ा मामला है। निशिकांत दुबे तो एक पिद्दी न पिद्दी के शोरबा मैंने एक मोहरा मात्र हैं आपसे बता रहे। और अडानी का मन कितना बढ़ गया है कि सरकार डिस्टेबलाइज हो जाए लेकिन उनके हित डिस्टेबलाइज ना हो, और किस तरह वक्फ की जमीनों पर उनकी जीभ लपलपा रही है कि बिना मुआवजा दिए कैसे वक्फ की जमीन, अच्छा वक्फ की जमीन उनको मिलेगी कैसे, या मिलती कैसे, अगर हो जाता कानून ये बन जाएगा तो लागू हो जाएगा तो मिलेगी ऐसे कि जो बाई यूजर है उसको कहा जाएगा कि हम इनको रेंट पर दे रहे हैं, इतना सालाना रेंट देंगे जो अकलियत के वेलफेयर में खर्च होगा। जैसे LIC, जैसे जो है आपका क्या कहते हैं और जो सरकारी फंड है जो पहले शेयर में नहीं लगते थे उनको इन्होंने शेयर मार्केट में लगवा दिया, ये कह के कि उसके प्रॉफिट से प्रोविडेंट फंड के का पैसा उसको ये कह के कि उसका जो प्रॉफिट होगा उससे जो है लोगों को लाभांश मिलेगा। तो लाभांश जो है वो क्या कहते हैं आ जाएगा कि साहब ये इस्तेमाल करेंगे तो इसका लाभांश देंगे, उस लाभांश के नाम पर लाभान्वित होंगे लोग, मैंने परोक्ष रूप से हम उनको सौंप देंगे। अभी तक ये नहीं आया कि जितना जो है क्या कहते हैं इन्होंने एयरपोर्ट लिया, जितना बंदरगाह लिया, ये लिया, उसमें कितना लाभांश इन्होंने सरकार को दिया है, कितना सरकार का पैसा उसमें लगा है, कितना डेवलपमेंट में लगा है जब इनको सौंपा गया उसके पहले, और उसका कितना लाभांश सरकार को मिल रहा है इनके जाने के बाद। और तो और बीते दिनों गुजरात का जो इनका मुंद्रा पोर्ट है वो जो है आपका बहुत बड़े सेंटर के रूप में उभरा था जो है नशीले ड्रग्स पे, जहां जो है बाहर से ड्रग्स आ रहे हैं और वहां से पूरे देश में फैल रहे हैं।
तो पूरा पंजाब उड़ रहा था इस समय, उस पंजाब के साथ साथ पूरा केरल उड़ रहा है नशे के गिरफ्त में। तो कहाँ से आ रहा है नशा वहां? हम्म। अगर पता लगाएंगे तो पता चलेगा उसका कुछ ना कुछ मुंद्रा कनेक्शन जरूर है। और ये चाणक्य के हाँ, समय की पॉलिसी है। कुछ कुछ प्रदेशों में जैसे नॉर्थ ईस्ट में जी। कुछ कुछ प्रदेशों में तो जानबूझ के एक तरह स्ट्रेटजी के तहत इसको प्रमोट किया जाता है। नहीं, प्रमोट ही नहीं किया जा रहा, ये तो चाणक्य नीति है कि दुश्मन के देश में जो है नशे में, स्त्री में, आपके क्या कहते हैं भ्रष्टाचार में, आलस्य में इतना फंसा दो कि वो लोग जब सेना जाए तो वो लोग जो है वाजिद अली शाह की तरह शतरंज खेलते रहे। वो लोग जो है आ गई क्या हुआ, हमारे शतरंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमने वाजिद अली शाह का अपमान करने के लिए बात नहीं कही, हमने एक प्रतीक के रूप में बताया कि तो जो है इसमें वो क्या पूरा कहते हैं। मतलब जी। जैसे गोड्डा में प्लांट है और वहां से बांग्लादेश जाना था बिजली। अब तो वहां मामला जी। कुछ गड़बड़ हो गया, तो हो सकता है कि उसका उधर सरकार ने इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है। तो हो जी। सकता है कि बहुत सारा एंगल एक जगह मिल रहा है, नहीं? नहीं, सब तमाम गड्ढा एक दूसरे से भी हैं। और बाकी अगर जो हमारी जमीन की लालच है और जो मुफ्त में जमीन हमको मिल सकती है उन्हें पौने में, ये कि इसका जो आएगा प्रोसीड उससे जो है उन लोगों का भला होगा। तो ऊंट के मुंह में जीरा। 5 किलो अनाज में अगर पूरा देश जो है प्रसन्न है, 80 करोड़ लोग प्रसन्न है, तो जो थोड़ा बहुत अडानी की तरफ से मिल जाएगा उससे भी लोग प्रसन्न रहेंगे। क्लियर कि अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा, तब कुछ तो मिल रहा है। जी। तो ये मामला है। साथ में ये भी है कि आपस में स्कोर भी सेटिल हो रहा है कि उन्होंने कहा कि एफआईआर क्यों नहीं है। एफआईआर जो क्यों नहीं हुई, सीधे सीधे अमित शाह के अंडर में पुलिस है, अमित शाह पर मामला जा रहा है। और वो कहा गया कि साहब कोर्ट ने, उन्होंने जो है साहब नहीं कहा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि निर्मल यादव में कौन ने में किस कोर्ट ने आदेश दिया था क्या कहते हैं एफआईआर कराने के लिए? वो तो जिस जज के यहाँ पैसा पहुंचा था उसने तुरंत एफआईआर के लिए दिया, तुरंत वही एफआईआर हो गया। तो इस मामले में जो है पुलिस को जब पता चला, पुलिस कह रही थी मैं सहायता के लिए गए थे वहां, इस तरह का जो करेंसी नोट चल रहा था वो अपने आप में अपराध है। अगर किसी ने अपराध है। जानबूझ के लाया, आपने क्यों नहीं यही आपने कायम कर लिया होता है, करेंसी नोट चल रही थी। अब ये देखना पड़ेगा कि ये किसकी लापरवाही से जली। शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी ने आग लगाई, किसी ने आग लगाई तो जानबूझ के लगाई तो अपराध है। नोट तो किसकी है तो बाद की बात उठती। फिर जो जल रहा था नोट, आप ऐसे दिखा रहे कि अलमारी में से या जैसे भी बोरी में से किसी चीज पर रखा हुआ है, ताड़ पर या अलमारी पर ऐसे करके गिरा रहे हैं। आपने उन नोटों को जो है वो भी नहीं लिया, कब्जे में भी नहीं लिया। आपने उन नोटों को बुझाने का भी कोई प्रयास नहीं किया कि आप बुझा करके उसको जो है मतलब वो कि भाई किन किन नंबरों के मतलब नोट है, सब कहाँ से सब आई कहाँ तार। से नहीं। हम लोग तो संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो तहकीकात करने वाली एजेंसी होगी अगर ठीक से करेगी तो सारा तार हो सकता है कि जुड़े हुए मिले। निशिकांत सारा दुबे का तार स्टेटमेंट तार भी। सारे सारे तार आपको बताएं रतनलाल जी जुड़े हुए हैं। लेकिन हम नहीं हम्म। खोजेंगे तो आप क्या कर लेंगे? हम्म। यही हम है। नहीं खोजेंगे तो आप क्या कर लेंगे, आप बताइए। वही सुप्रीम कोर्ट है जो गुजरात के मामले में जो है वो क्या कहते हैं कभी किसी को जिला वो राज्य बदर कर देता था। राज्य के बाहर सुनवाई हुई आपके जो है वो क्या कहते हैं कई मामलों की, बिल्किस बानो से लेके जो है वो क्या कहते हैं बेस्ट बेकरी तक। और वही सुप्रीम कोर्ट है जो लगातार क्लीन चिट दिए जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वही है। जज आज कोई और है, कल जज कोई और थे। तो वो जो थे तो दूसरे जो है वो क्या कहते हैं आपके परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे, ये दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। तो हमने आपको पिछली बार ये बताया था कि जिस तरह वो सरकार डेट चाहती है तो वो बेंच हंटिंग कर रही है। तो बेंच हंटिंग माने क्या? बेंच हंटिंग माने यही कि अभी प्रतिकूल जज हैं तो अनुकूल जज आ जाएंगे तब हम इसको जो है क्या कहते हैं डिसाइड करवा लेंगे। अब आप देखिए हम्म। मालेगांव ब्लास्ट में मई में फैसला आने वाला है। अभी 2 दिन पहले जो है जो जज नए पोस्ट हुए हैं उन्होंने ऑर्डर रिजर्व किया है। अब देखिए पूरा मामले में बहस किसी और ने सुनी। 4 जज बदले जा हम्म। चुके हैं और ठीक फैसले के पहले वहां के जज को हटा दिया गया और दूसरे जज को बैठा दिया गया। फैसला क्या होगा ये अब आप अंदाजा लगा लीजिए। जिसमें साध्वी पुरोहित, साध्वी जो है वो क्या वो कर्नल पुरोहित और वो साध्वी कौन ठाकुर है वो जो है वो क्या प्रज्ञा कहते हैं ठाकुर। फंसी हुई। हाँ, प्रज्ञा प्रज्ञा ठाकुर। ठाकुर। हाँ, वो फंसी हुई है। अब उनका फैसला आने वाला है, जज साहब बदल गए।
आप समझ लीजिए चलिए आप, सर, ये लोया लोया सीधे ना करके परोक्ष लोया सब चल रहे हैं। चलिए तो मिला जुला के लैंड ग्रैबिंग का व्यवसाय देश में एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है और बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की नजर जमीन पर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में भी मेट्रो के पास एक बड़ा जमीन है, उसमें भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। सामने माल रोड पर सुना है कि सेना की जमीन थी, सारे झुग्गी झोपड़ी पुराने बिल्डिंग ध्वस्त कर दिए गए हैं और वहां भी सुना नहीं पता नहीं क्या बनने वाला, बड़े बड़े 5 सितारा अपार्टमेंट बन रहे हैं आसपास हमारे भी दिल्ली में। जी देखिए विकास जो है, जमीन ग्रैबिंग का नाम हो गया है विकास। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।